तो भाई देखो, हम यहाँ पे आते आते आ गया हमारे लिए तो डी एंड। अब हम यहाँ से वापस जाएंगे इसी रास्ते से होते हुए और पता करेंगे कि भाई पंचू लेक तक कैसे पहुँचते हैं। तो भाई देखो, वेलकम बैक टू कार्तिक चौमाल। एंड अभी अपन एक और बजट ट्रिप पे निकल चुके हैं। इस समय हम लोग हैं नायगांव स्टेशन पे और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं पंचू आइलैंड। पंचू आइलैंड जाने के लिए अब अपन यहाँ से लेंगे ऑटो स्टैंड से रिक्शा। आई गेस 9 रुपया कुछ है एंड वो पहुँचाएगा अपने को नायगांव जेटी तक। और एक बार नायगांव जेटी पहुँच गए फिर वहाँ से आई थिंक 15 रुपया रिटर्न बोट का टिकट है, तो वो लेके वो हमें पहुँचाएगी पंचू आइलैंड। सो फटाफट चलते हैं। तो अब जैसे ही नायगांव स्टेशन से बाहर निकलेंगे आपको सामने रिक्शा खड़ी हुई मिल जाएगी। यही यहाँ का रिक्शा स्टैंड है और यहाँ से हमें मिल गई रिक्शा जो हमें नायगांव जेटी लेकर जा रही है। तो हम लोग पहुँच गए हैं जेटी तक जाने वाले रास्ते पर। अभी यहाँ से सीधा हमें अंदर जाना है और जैसे ही हम अंदर पहुँचेंगे तो वहाँ पे अपने को अपनी जो बोट है वो मिल जाएगी। जहाँ तक मुझे पता है तो अभी यहाँ से जाने वक्त पे तो हमसे शायद कोई भाड़ा नहीं लिया जाएगा, बट जब हम रिटर्न वापस आएंगे क्योंकि एक ही बोट है तो उस वक्त पे दोनों टाइम का ये लोग ले लेंगे, विच इज़ बेसिकली आपका रिटर्न जर्नी। और अभी जो एक नया अपडेट मेरे को ये पता चला है कि अभी यहाँ पे हम आए तो हमें 9 रुपये है शेयरिंग का, बट आई गेस वो अभी इंक्रीज़ हो गया क्योंकि हम लोग दोनों से 15-15 पर सीट लिया। तो भाई 30 रुपीज़ तो यहीं लग गए और 5 रुपये अपने को लगा था स्टेशन पहुँचने का और 10 रुपया नायगांव से रिटर्न टिकट का। तो अभी भी अपन 100 के अंदर है। अभी देखते हैं फटाफट वहाँ जाके कि कितना एक्सपेंस और बढ़ता है या क्या ये ट्रिप हम 100 रुपीज़ में कवर कर पाते हैं या नहीं। सो लेट्स गो। तो गाइस, इस समय जो आप वो ब्रिज देख रहे हो वो अपना ट्रेन का ब्रिज है जहाँ से हम आए एंड वो वहाँ पे इज़ द पंजू आइलैंड का जहाँ पे अपना जेटी जाके रुकेगा। और अभी शायद 3:30 को है नया जेटी, तो अभी हम वेट कर रहे हैं। गाइस, अभी हम लोग बैठ गए जेटी में और अभी यहाँ से भैया जेटी चलाएंगे और अपने को लेके चलेंगे सामने पंचू आइलैंड की तरफ। तो गाइस, फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं पंचू आइलैंड और अभी फटाफट अंदर जाते हैं और इस आइलैंड को करते हैं एक्सप्लोर। सो लेट्स गो। तो भाई, जब हम जा रहे थे तो फिर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे बोट का मरम्मत का काम चालू है। रिद्धेश, अच्छा लग रहा है, मज़ा आया यहाँ पे आके। ये कार्तिक ने मज़ा आया साले। अभी तो अपन पहुँचे। वही मतलब मैं कल ही इसके व्लॉग्स देखे थे ये जगह का, पंचू आइलैंड के जो 2-3 व्लॉग्स देखे। कार्तिक ने जैसी जगह का नाम बताया मैं बोला अरे मुंबई में इतना खड़क और इतना अनएक्सप्लोर्ड प्लेस जो मुझे नहीं पता। मेरे को ऐसे प्लेसेस पता है मुंबई में कि मैं किसी को बताता नहीं हूँ कि कोई वहाँ पे गर्दी होना चालू हो जाएगा, और ये इसने हिडन जेम ढूंढ के निकाला। अभी मज़ा आएगा घूमने में। अभी चलते हैं। तो हम जैसे ही बाहर आए हमें सामने ही दिखी छत्रपति शिवाजी महाराज की ये प्रतिमा। तो भाई देखो, अभी हम लोग पहुँच तो गए लेकिन हमें अभी याद है हमने खाने के लिए कुछ लिया नहीं। तो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या आने का कुछ 500 ml के आसपास। ठंडी का वक्त है वैसे तो, गर्मी है अभी बट शाम तक ठंडी हो जाएगी। एंजॉय द एडवेंचर। चलो देखते हैं अभी अंदर कुछ खाने के लिए मिलता है कि नहीं मिलता है। तो जैसे ही हम बस्ती से थोड़ा बाहर निकले तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हम खुद ही पंचू लेक को तलाश करें। तो फिर हम निकले ढूंढने कि आखिर पंचू लेक तक क्या हम बिना किसी गाइडेंस के पहुंच सकते हैं। हमारी लेक की खोज में हमें दिखे काफ़ी सारे ऐसे खेत जहां पर खेती डाली हुई थी और एक वक्त था जब इस आइलैंड पर फिशिंग सबसे इम्पोर्टेंट अर्निंग का सोर्स था, मगर अब जैसे जैसे जनरेशन्स बढ़ती गई वैसे वैसे अर्निंग के सोर्सेज भी और बढ़ते गए। तो गाइस, यहाँ पर अगर आप एक्सप्लोर करने आए हो तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट के बाद ऐसे छोटे छोटे रास्ते भी है जहाँ पे अगर आप केयरफुल नहीं हो तो आप खो भी सकते हो या किसी ऐसी जमीन पे पाँव रख दो जो आपको लेके नीचे चली जाए। वहां से थोड़ा सा आई गेस पक्का रास्ता बनता हुआ दिख रहा है, तो लेट्स गो।
अच्छे रास्तों से होते हुए हम पहुंच गए डी एंड पे। मतलब यहाँ रास्ता ही खत्म हो गया। तो अब हमें वापस दोबारा चलते हुए जाना पड़ा और करीब 10 मिनट लगे होंगे हमें वहाँ पहुँचने में, मतलब बाहर वापस बस्ती में पहुँचने में। मगर मज़ा बड़ा आया क्योंकि ऐसे ऐसे प्लांट्स, ऐसे ऐसे पेड़ देखने मिले। और कुछ कुछ की तो हाइट इतनी छोटी थी कि मतलब हमें लगा यार अगर एक सीढ़ी मिल जाए ना तो हम चढ़ के फल तोड़ लें। तो ऑल एंड ऑल बहुत ही मस्त एक्सपीरियंस था। और फिर बाहर निकलने पे हम थोड़ा और अंदर गए बस्ती में और हमें मिल गई ये दुकान। थोड़ी बहुत खरीदारी एंड हम आज बच्चे बनेंगे। मैं तो खुश हूँ, ये लिया है वैसे। फिर इसी रास्ते पे आगे चलते चलते हम पहुंचे शिरडी नगर, जहां हमें मिल गई लेक। नहीं नहीं, ये वो वाली लेक नहीं है जो हम ढूंढ रहे थे, ये बाई चांस हमें दूसरी लेक मिल गई। तो ये भी एक छोटी सी लेक है यहाँ पर। हालांकि यहाँ पर बैठने का खैर कुछ था नहीं, तो हम ज़्यादा तो रुके नहीं। और फिर हम अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए और हमें दिखा ये छोटा सा शिवलिंग और इसके साथ ही ये छोटी सी प्यारी सी नाव। बहुत ही अच्छी अच्छी ऐसी चीज़ें देखने मिली है ऑन द वे पर। और हमारे राइट साइड पर था छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीड़ांगन पांचू। इसकी एक अच्छी फोटो मैं दिखा देता हूँ ताकि स्टैंड आपको क्लियरली दिखे। और आखिरकार हमें लेक मिल गई। एक्चुअली लेक का रास्ता हमें पहले मिल गया था, मगर वो वहाँ पे एक कुत्ता ऐसे भौंकने लग गया तो मैंने और रितेश ने सोचा नेवर माइंड, बाद में आते हैं। बट फिर गूगल मैप ने बोला बेटा जाना तो वहीं पड़ेगा। तो फिर हमें वापस से यू टर्न लेके थोड़ा सा पीछे आना पड़ा और फाइनली हम इस लेक तक पहुँचे। यहाँ आने पर यार एक अलग ही शांति मिली। यहाँ पर एक कुआं भी है, पर उस कुएं की हालत आप देख सकते हैं, किसी ने बोतल डाल रखी है, रैपर डाल रखा है एंड ऑल दैट। गाइस पंजियो आके भाई मज़ा आ गया। अभी निकलेंगे थोड़ी देर में, मगर निकलने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब इंडिया की फ्रीडम फाइट वाला जब दौर चालू था 1940s की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय यहाँ का पॉपुलेशन कुछ 300 ही था। एंड उस समय पर 300 लोगों में से 23 फ्रीडम फाइटर्स यहाँ से निकले। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अगर आप और पीछे जाओ तो श्री चिम्माजी अप्पा जो बाजीराव के भाई थे, उनके समय से इस टापू पर फाइनेंशियल लेन देन उस समय पर हुआ करता था। उसके अलावा यहाँ पर गवर्नमेंट्स के भी प्रोजेक्ट्स की बात तो चालू है। यहाँ पे शायद वाटर शो और ऐसी सारी चीज़ें आ सकती है। यहाँ पर पीछे ब्रिज है और इस समय ट्रेन गुजर रहा है। आई एम नॉट श्योर आपको कितना मेरा आवाज़ आ रहा होगा, बट इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस ओवरऑल और बहुत ही पीसफुल जगह। तो यहाँ इस पंजू आइलैंड के जो उस समय के सरपंच थे श्री प्रभाकर मोरेश्वर बोयर जी, जो इस आइलैंड के 37-39 ईयर्स तक कॉन्स्टेंटली सरपंच रहे, उनकी एफर्ट्स की बदौलत ही यहाँ पर इस आइलैंड पर 1983 में पाइपलाइन आई पानी की और 1989 में इलेक्ट्रिसिटी आई। ये सेल्फ सस्टेनिंग आइलैंड है। यहाँ पर अगर आप इस आइलैंड को बाहरी दुनिया से काट भी तो तब भी ये आइलैंड अपने आप पे सरवाइव आराम से कर जाएगा। वही बगल में एक छोटा सा रास्ता हमें ऊपर जाते हुए दिखा, जहाँ से यहाँ के रेसिडेंट्स को हमने आते जाते देखा। तो बस फिर हमने भी सोच लिया कि यार अब यहाँ तो ऊपर जाना ही पड़ेगा। आफ्टर ऑल ये जगह को हम हमेशा सिर्फ ट्रेन से आते जाते हुए देखते थे और आज पहली बार यहाँ पर इस ब्रिज पे चढ़ने का मौका मिला। So guys, we are here. यहाँ पे 75 North Basin. तो यहाँ से मस्त जेटी चलता हुआ तो यार अभी ये सेटअप देख के ना वो सिंघम का एक्शन सीन याद आ रहा है मुझे। वो अजय देवगन वो क्या बोलते हैं, लैंप पोस्ट को खा के ऐसा भागता है। लिटरली वही फीलिंग है यहाँ पे। हमें लगा जेट्टी आई, लेकिन जेट्टी गई। तो बस जब जेटी चली गई तो हमने आधा घंटा वेट किया। सच कहूँ तो अब भी यकीन नहीं होता कि एक ऐसा आइलैंड मुंबई के ठीक बगल में है।
इसे न जाने कितनी बार ट्रेन से मैंने देखा होगा, पर कभी यहाँ उतरने का आज तक सोचा नहीं। और जब यहाँ आया तो मैं बस देखता रह गया। यहाँ जंगल भी है तो बिल्डिंगें भी है तो लेक व्यू भी है। अब और क्या चाहिए इंसान को। और यहाँ पर जो पीस मिलता है वो तो खैर अलग ही है। यहाँ पर और भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं इस आइलैंड के नाम, जैसे कि ये पहला आइलैंड था पूरे विश्व में जो सेल्फ क्वारंटाइन में गया था। लगता है यहाँ इस आइलैंड के लोग वाकई में हिस्ट्री बनाना जानते हैं। तो गाइस ये था पंजू आइलैंड का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड जस्ट वांट टू से कि भाई ये वाली ट्रिप भी हमने 100 रुपये के बजट में पूरी कर ली है। यस, दैट्स अनदर सक्सेस। एंड ऑन दैट नोट अब मैं आपको मिलूंगा एक नए वीडियो में। और हाँ, जाने से पहले एक और बात कि अपना एग्ज़ाम हो रहा है चालू, तो अब 1-2 हफ्ते तक तो वीडियो नहीं आएगी यूट्यूब पे। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। बट उसके बाद वापस से अपन जा रहे हैं ना एक और बजट ट्रिप पे, और बालकनी शॉर्ट फिल्म तो आ ही रही है। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप शेयरिंग माई वीडियोज़। गाइस अपने पीछे यहाँ पर ये जो है, ये है यहाँ की स्कूल। एंड वहाँ पे अंदर जो है वो आई गेस गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल है। तो काफ़ी मतलब हॉस्पिटल भी है यहाँ पे स्कूल भी है, तो एवरीथिंग इज़ देयर। स्कूल आई डोंट फील कि वर्क कर रहा है, जस्ट बिकॉज अंदर के रूम्स खंडर लग रहे थे। वो मैंने चेक नहीं किया वैसे। ये भी तो हो सकता है ना, अभी वो चल रहा है ना स्कूल Covid? फ्रॉम होम। स्कूल फ्रॉम होम, स्कूल फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम सुना था, स्कूल फ्रॉम होम नहीं। बस वही बात है। ठीक है ना। नहीं बट यहाँ पे जहाँ तक हमें पता चला है, यहाँ पर बच्चों का जो लिटरेसी रेट है वो 100% है। यहाँ तक कि मेल टू फीमेल रेशियो जो है वो भी बहुत हेल्दी है। मतलब आप समझो पूरे इंडिया का मेल टू फीमेल रेशियो वर्सेस इस अकेले आइलैंड का, एंड स्टिल इट इज़ मोर हेल्दी। पीस।